स्काइप पर बातें, टेलीस्कोप से तारे, वो भी लद्दाख के एक सुदूर गांव में। आश्चर्य की बात है ना? तो दोस्तों, मैं नीतू, आपकी होस्ट, अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है किस्से कहानियों का ये सफर आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नई उमंग और नए रंग भर रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि हम किस्से कहानियों की कड़ी में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनूठी कहानियाँ। दोस्तों, आज तक इस चैनल के माध्यम से हमने ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ देखी हैं जिनमें किसी एक लीडर या फिर महान व्यक्ति ने पूरे समाज और आसपास के लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर किसी गांव के लोगों की जिंदगी वहां आने वाले टूरिस्ट बदल रहे हों, तो ये आश्चर्य की बात है ना। तो आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं लद्दाख के एक सुदूर गांव सुमदा चेनमो की, जहां कुछ साल पहले तक बिजली का एक बल्ब भी नहीं था। लेकिन कुछ परोपकारी मानवतावादी टूरिस्ट की मदद से आज यहाँ पर एक सोलर डीसी माइक्रोग्रिड की स्थापना कर दी गई है, जिससे 100 घर रोशन हो रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ है एक टूरिस्ट ग्रुप ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन या जीएचई के कारण। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन या जीएचई एक ऐसा टूरिस्ट ग्रुप है जिसने टूरिज्म के मायने ही बदल दिए हैं। उसने टूरिज्म की परिभाषा ही बदल दी है। ये ग्रुप न केवल टूरिस्ट को हिमालय दर्शन कराता है, एडवेंचर कराता है, बल्कि उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो यहाँ के लोकल लोगों से जुड़ें और उनकी संस्कृति और समुदाय के लिए कुछ अच्छा करें। ज़्यादातर ये ग्रुप टूरिस्ट लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि वो ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कुछ करें। तो कहानी की शुरुआत होती है आर्मी ऑफिसर के बेटे लूम्बा से, जिन्होंने अपने पिता के प्रोफेशन के चलते भारत के 12 शहरों में रहे और 15 से ज़्यादा स्कूल बदले, और वो भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक में रहे। वैसे तो लूम्बा की इच्छा भी आर्मी ज्वाइन करने की थी, लेकिन उनकी कुछ अलग करने की इच्छा ने उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो कुछ ऐसा अनूठा और अच्छा करें जो बिल्कुल अलग हो। एक बार लूम्बा एक टीवी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसमें रॉबर्ट स्वान ने ये बताया था कि वो कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक चलकर गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री ने लूम्बा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसके तुरंत बाद अंटार्कटिका की एक इंटरनेशनल ट्रिप को ज्वाइन कर लिया। इस इंटरनेशनल ट्रिप ने लूम्बा के सोचने समझने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया। इस ट्रिप से उन्हें यह एहसास हुआ कि कैसे क्लाइमेट चेंज लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना भारत लौटकर वहाँ के अंदरूनी इलाकों के गांवों में सोलर एनर्जी का उपयोग करके कुछ अच्छा किया जाए। अंटार्कटिका की ट्रिप से लौटकर लूम्बा ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो लद्दाख के सुदूर गांवों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक स्कूल की स्थापना करेंगे। उन लोगों का इरादा कुछ बिल्कुल अनूठा करने का था, बिल्कुल 3 इडियट्स के फुंगशुक वांगडू की तरह। इस ग्रुप के सदस्यों की सबसे खास बात यह थी कि न केवल इन्होंने हिमालय में कुछ समय बिताया था, बल्कि हिमालय की वादियों में ये सभी पले बढ़े थे। इन्होंने बहुत सी एडवेंचर ट्रिप्स भी इस रीजन में करी थी। तो इन सभी का लद्दाख और हिमालय के क्षेत्रों से एक खास इमोशनल कनेक्शन था। जीएचई या ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन कि जितने भी ग्रुप के सदस्य होते हैं, उनका चयन भी अपने आप में काफ़ी कठिन होता है। ये साल में एक बार अपनी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, जिससे दुनिया भर के लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। इसमें चयन बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि केवल उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है जो बड़े जुनूनी होते हैं। ये ग्रुप साल में एक बार 25 लोगों के साथ ही अपना एडवेंचर करता है। इस ग्रुप में 60% लोग भारतीय होते हैं और बाकी बचे हुए 40% बाकी देशों से होते हैं। तो लूम्बा और उनकी साथियों की इस साहसिक यात्रा की शुरुआत होती है लद्दाख के महाबोधि स्कूल से, जो कि उस क्षेत्र का काफ़ी पॉपुलर स्कूल है। इस स्कूल में आसपास के क्षेत्रों से, गांवों से
500 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उन्होंने महाबोधि स्कूल के पास ही एजुकेशन बेस या ई बेस के निर्माण का फैसला लिया। इस क्षेत्र में उनका कुछ भी अनुभव ना होने के बाद भी ये उनका जुनून ही था, जिसके कारण वो उन्होंने लद्दाख की इस सबसे ऊंची चोटी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,500 फीट है, इस पर एजुकेशन बेस की स्थापना की। इस स्कूल का डिजाइन आम स्कूल बिल्डिंग्स जैसा नहीं है। इस स्कूल की दीवारें दोहरी या डबल वॉल्ड हैं, जिनको रेत, मिट्टी, कागज और भूसे की मिट्टी बनाकर उपयोग किया गया है। यहाँ डबल वॉल्ड होने के कारण इस स्कूल में कड़कड़ाती ठंड में भी काफी गर्मी बनी रहती है। इस स्कूल में कुछ लैपटॉप्स और टैबलेट्स बच्चों को दिए गए हैं, जिससे वो बाहरी दुनिया से जुड़े रहें। एक खास बात यह है कि यहाँ पर एक टीवी के साथ साथ 10 टेलीस्कोप्स भी हैं, जिससे बच्चे आकाश का अध्ययन कर सकें। उनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, जिसमें उनकी रुचि की पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पर बच्चों का मन पढ़ाई में बना रहे, इसके लिए डिजिटल डिवाइसेस से उनको डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाती हैं। यहाँ पर लद्दाख का पहला सस्टेनेबिलिटी सिलेबस और रोबोटिक्स लैब भी है। वो भी सब ऐसी जगह हो रहा है जो कभी पूरी दुनिया से कटा हुआ था, और यहाँ पर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। जब लूम्बा ने इस काम को करने के लिए पहली बार दुनिया भर से एप्लीकेशन मंगाई, तो केवल 1 महीने में यहाँ पर 300 एप्लीकेशंस आ गईं, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 देशों के लोगों के सहयोग से यहाँ पर एक सोलर डीसी माइक्रोग्रिड की स्थापना की गई है, जो कि 100 घरों को रोशन कर रहा है, और साथ ही साथ ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा एजुकेशन बेस है, जो कि सोलर एनर्जी से चल रहा है। तो सोलर डीसी माइक्रोग्रिड लगाने के बाद ही लूम्बा और उनके साथियों को यह विश्वास हुआ कि सोलर एनर्जी का उपयोग इस क्षेत्र के लिए कितना जरूरी है। लद्दाख को साल भर में 300 दिन कड़क धूप मिलती है, जो कि 1200 मेगावाट पर स्क्वायर मीटर ऊर्जा के बराबर है, दुनिया में सबसे ज्यादा। इसी का फायदा लेते हुए लूम्बा और उनकी टीम ने यहाँ पर 3 सोलर डीसी माइक्रोग्रिड लगाए हैं, जो कि आज 100 घरों को रोशन कर रहे हैं। इनका इरादा आगे आने वाले सालों में और भी ज्यादा इसको एक्सपांड करने का है। आगे आने वाले 3 सालों में लूम्बा और उनके साथी 50 और गांवों को डीसी माइक्रोग्रिड से रोशन करना चाहते हैं। शुरू में उन्होंने अपने ग्रुप के सदस्यों के माध्यम से ही एक ही दिन में 130 बल्ब जुगाड़ कर लिए थे। आज अगर डीसी माइक्रोग्रिड की मरम्मत या रखरखाव के लिए कुछ आवश्यकता पड़ती है, तो अब गांव वाले ही प्रति माइक्रोग्रिड 100 रुपए के हिसाब से भुगतान करेंगे। जो सबसे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट यहाँ किया गया है कि डीसी माइक्रोग्रिड को कड़कड़ाती ठंड से बचाने के लिए उनको यहाँ पर याक की खाल से ढककर रखा जाता है। एक डीसी माइक्रोग्रिड बिना थके 10 घंटों तक काम कर सकता है, और ये 5 साल तक नॉन स्टॉप काम कर सकता है। आज 5 लोगों की इस टीम ने यहाँ के इलाके के लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। आज यहाँ पर लोगों का 1600 लीटर केरोसिन का सालाना उपयोग कम हो गया है, और उनके काम करने के घंटे भी 4 घंटे बढ़ गए हैं। मुख्यतः यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन तांबे और लोहे के हस्तशिल्प बनाने का है, तो काम के घंटे बढ़ने के कारण आज यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं। अब तक 400 बच्चे इस ई बेस का उपयोग कर चुके हैं। जीएचई अपनी इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए इस उद्देश्य को लेके चल रही है कि अगले 3 सालों में 50 और सुदूर गांवों को रोशन किया जाए। जीएचई इस बात को और आगे बढ़ाते हुए चाहती है कि वो यहाँ के बच्चों को ही इतना सक्षम और मजबूत बनाए कि आगे चलकर वो खुद अपने गांव में सोलर ग्रिड की स्थापना कर सकें। अपनी इस पहल को वो अरुणाचल और उत्तराखंड तक भी ले जाना चाहते हैं। लूम्बा और उनके साथियों की इस अनूठी पहल इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक जैसे सकारात्मक और शक्तिशाली सोच वाले इंसान अगर साथ मिलकर कुछ करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बस इच्छा होना चाहिए। तो ऐसे चेंज मेकर्स को हमारा सलाम। तो ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियाँ।